नमस्कार दोस्तों, इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति को जानने के स्रोत क्या क्या थे। एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता और संस्कृति को जानने के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या साहित्यिक स्रोत क्या थे? ऋग्वेद। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के प्रातात्विक स्रोत क्या थे? गेरुवर्णी मर्दभांड और ताम्र धातु। सही पई यूपी में एक स्थान है जहाँ से गेरुवर्णी मर्दभांड और ताम्र धातु के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद में देखा था कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के साहित्यिक स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। फिर उसके बाद देखा था कि ऋग्वैदिक काल के जो प्रातात्विक स्रोत क्या क्या है, लोह धातु और PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित दूसर मर्दभांड, ये थे किसके साक्ष्य, किसके स्रोत थे? ये उत्तर वैदिक काल के स्रोत। फिर हमने इनको देखा था कि जो नोट लगाया था कि भारत में सर्वप्रथम लोहे धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होता है और सर्वप्रथम प्रयोग साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा यूपी से मिलते हैं, जो कब के हैं? 1050 ईस्वी की। इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। किसकी? अतरंजी खेड़ा की, जो साक्ष्य मिलना है उसकी। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि जो है और क्या देखा था, इसका विभाजन देखा था कि भाई कालक्रम के आधार पर कौन कौन से, कालक्रम के आधार पर पहला ऋग्वेद आ जाएगा और दूसरे भाग में कौन कौन से आ जाएंगे? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आ जाएंगे। फिर उसके बाद में देखा था कि कर्मकांड के आधार पर या फिर विषय वस्तु के आधार पर क्या क्या थे। तो सबसे पहले देखेंगे कर्मकांड विषय वस्तु के आधार पर कौन से थे। विषय वस्तु के आधार पर विभाजन क्या था? तो ऋग्वेद कर्मकांडी में आ जाएंगे और फिर ज्ञान कांडी में आ जाएंगे। कर्मकांडी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। ज्ञान कांडी में आ जाएंगे साहित्य और उपनिषद। फिर हमने देखा था कि ऋग्वेद में हमारा जो भारतीय दर्शन है वो कैसा है? आध्यात्मिक है, ठीक है। तो उसमें मोक्ष की चर्चा की थी हमने। मोक्ष के विवेकानंद ने 3 मार्ग बताए थे। पहला कौन सा था? कर्मकांडीय, दूसरा ज्ञानकांडीय और तीसरा भक्ति मार्ग। कर्मकांडीय के अंदर देखा था कि भाई कर्म करो, यंत्र मंत्र जंत्र आदि का प्रयोग किया। ज्ञानकांडीय में हम देखा उपनिषदों को साक्ष्य मिलते हैं और भक्ति मार्ग हम किसके माध्यम से? भक्ति के समर्पण भाव से जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये देखा था हमने कल की क्लास में। आज हम देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है इसके विस्तृत व्याख्या देखते हैं आज, ठीक है, स्रोतों की। तो सबसे पहले देखते हैं वेद। क्या देखते हैं? वेद। हमने क्या क्या देखा साहित्यिक स्रोत में? वेद देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ और क्या क्या आते हैं? तो आज की हेडिंग डालेंगे वेद। और पहले तो वेद समझते हैं क्या है, ठीक है। तो पहले वेदों को समझते हैं कि वेद है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्या होता है? विद संस्कृत में धातु चलते हैं, उनमें एक विद धातु है, उसका उस शब्द से क्या बना है? वेद। और उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। फिर हम देखते हैं कि वेदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल जाना जाता है। किस नाम से? संहिता। अब वेद मौखिक रूप से जो बोलचाल में प्रचलित है उन्हें कहा गया वेद, लेकिन जब मौखिक से इनको लिखित रूप में परिवर्तित कर दिया गया तो इन्हें क्या कहा गया? संहिता कहा गया। जैसे ऋग्वेद वेद है, इसकी संहिता क्या है? ऋग संहिता। यजुर्वेद यजुस्सु संहिता, सामवेद सामन संहिता और अथर्ववेद अथर्व संहिता आदि नामों से जाना गया। फिर ये श्रवण परंपरा के होने के कारण बताया कि वेद किस परंपरा पर आधारित थे? बस मौखिकली थे, सुनो और आगे से आगे बढ़ा दो। इन्हें क्या कहा गया? श्रुति भी कहा गया। क्या कहा गया? श्रुति। फिर और किस नाम से जाना गया इन्हें कहा गया अपरुष, पौरुष्य। मतलब कि जो वेदों की रचना है वो किसने की थी? ईश्वर ने की थी। अतः इन्हें क्या कहा गया? अपरुष, पौरुष्य भी कहा गया। तो पहली बात हम लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वेद त्रय।
वेद त्रय में क्या क्या आता है? वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, क्यों आते हैं? इन तीनों का संबंध पारलौकिक है, मतलब मोक्ष मार्ग, क्रम मंत्र प्रदान आदि से है। ठीक है, फिर जो अथर्ववेद है उसका इहलोक से संबंधित है। उन तीनों किससे? पारलौकिक से था, इनका इहलोक से संबंधित है। इसे लौकिक भी कहा है, जिसमें जादू मंत्र तंत्र आदि की बातें की गई, आर्थिक बातें की गई कि भाई पैसे कमाने आदि की बातें की गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि आदि की चर्चा भी की गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेद त्रय हो गया, तो इन तीनों वेदों के विद्वान थे, ऋषि थे, उन्हें क्या कहा? त्रैविद्य। त्रैविद्य कौन कौन से थे? उनमें ऋग्वेद का होतर या होता, यजुर्वेद का अथर्वयु और सामवेद का उद्गाता। क्या था ये विद्वान थे, इनके वाचन करने वालों को कहा गया। ठीक है, तो इतना लिखते हैं। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे ऋग्वेद। क्या शुरू करेंगे? ऋग्वेद। तो सबसे पहले लिखते हैं, 1 नंबर हेडिंग डाल लो, वेद। ठीक है, वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक है, किसका है? विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। फिर देखते हैं कि वेदों को किन किन नामों से जाना जाता है। किन नामों से जाता है? श्रुति। क्या कहा गया? श्रवण परंपरा पर आधारित। ठीक है, फिर और क्या कहा गया? अपौरुषेय। क्यों कहा गया? वेदों की रचना ईश्वर ने की। अतः इन्हें अपौरुषेय कहा गया। मतलब इनकी रचना, वेदों की रचना किसी पुरुष ने ना करके किसने की थी? ईश्वर ने की थी। तो इसलिए क्या कहा गया? इन्हें अपौरुषेय कहा गया। फिर और क्या कहा गया? इनको कहा गया संहिता। क्या कहा गया? संहिता। वेदों का लिखित रूप क्या कहलाया? वेदों का लिखित रूप संहिता कहलाया। जैसे ये वेद हो गए, ये संहिता हो गई। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद की ऋग संहिता। क्या? ऋग संहिता। यजुर्वेद की यजुः संहिता, यजुः। सामवेद की सामन संहिता और अथर्व संहिता। ठीक है, ये हो गई इनकी संहिता। फिर हमने देखा कि जो ये वेदों का सही लिखित रूप है, ये किस काल की समय की देन है? ये है गुप्त काल की देन। गुप्त वेदों को
संकलित किया गया किस काल में? गुप्त काल में। किसने किया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास के द्वारा। तो नेक्स्ट बात देखते हैं, वेदों का संहिता के रूप में संकलन गुप्त काल में वेद व्यास द्वारा किया गया। ठीक है, किसने किया? वेद व्यास ने किया। वेदों का संहिता के रूप में संकलन गुप्त काल में हुआ और किसने के द्वारा किया गया? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। तो फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो वेद है इनको दो भागों में बांट लिया। जैसे देखा था कि भाई वेद त्रयी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो आगे लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वेद संस्कृत भाषा की विद शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। श्रुति श्रवण परंपरा के आधार होने के कारण क्या कहा है? श्रुति कहा गया। अपौरुष, वेदों की रचना ईश्वर ने की, अतः इन्हें क्या कहा गया? अपौरुष कहा गया, किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई। संहिता, वेदों का लिखित रूप संहिता कहलाया। वेद तो की 4 वेद, इनकी संहिताएं ये ऋग्वेद की ऋग संहिता, यजुर्वेद की यजुर संहिता, सामवेद की सामन संहिता और अथर्व संहिता। वेदों का संहिता के रूप में संकलन कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। तो अब आगे देखते हैं कि वेद त्रय में क्या क्या शामिल है। ठीक है, देखते हैं वेद त्रय में कौन कौन से वेद सम्मिलित है? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, और त्रयविद, इनके 3 विद्वान थे। वो कौन कौन से थे? होत्री या होता, दूसरे कौन थे? यजुर्वेद के उद्वर्यु और उद्गाता। क्या थे? पूछ लेंगे वेद त्रय में कौन कौन शामिल थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और त्रय विद्या में कौन कौन शामिल है? होता, उद्वर्यु और उद्गाता। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा था कि जो ये तीनों हैं वेद त्रय में, इनकी विषय वस्तु क्या है? इनकी विषय वस्तु है पारलौकिक। और चौथा जो बच गया अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है? लौकिक। क्या है? लौकिक या इहलौकिक, मतलब इस लोक की, और उनकी किसकी है? पारलौक की, मतलब दूसरे लोक की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पहला वेद शुरू करते हैं अभी। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, तो 1 नंबर लगाओ, वो लिखो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। ऋग्वेद आर्यों का, हमने देखा था कि पिछली क्लास में कि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या था? किसी भी स्थान का, जैसे आर्यों की 2 शाखाएं बांटी थी हमने, इंडो ईरानी, भारतीय। तो इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानी, तो उनमें सबसे पहला कौन सा ग्रंथ है उनका? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है वैदिक साहित्य का? या फिर आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। फिर हमने देखा था कि ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन सा है जो कि ईरानी शाखा से संबंधित था, और वो था जिनका अविस्तु।
कौन सा? जयत अवेस्तु। फिर हम देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है ना, उसका सबसे बड़ा साहित्य कौन सा है? वैदिक ऋग्वेद सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत है। क्या है? सबसे बड़ा साहित्य या फिर विशाल साहित्य है। ठीक है। दूसरा वैदिक सबसे बड़ा विशाल साहित्य कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद में देखते हैं कि ये ऋग्वेद है, इसकी रचना कहाँ हुई? ऋग्वेद की रचना में लगभग 500 वर्षों का समय लगा और सरस्वती नदी के किनारे इसकी रचना की गई। फिर हमने देखा कि जो ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। क्या है? मंत्र। और फिर किसी देवता विशेष को लिखे गए मंत्र वो क्या कहलाए? उसे क्या कहा गया? विनियोग। मतलब देवता विशेष को लिखे गए मंत्र क्या कहलाते हैं? विनियोग। ठीक है। फिर हमने देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,598 क्या है? मंत्र है। क्या है? 10,598 मंत्र है। लगभग इनको 600 लिख देते हैं, कुछ पुस्तकों में 600 भी मिलेगा आपको। ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि 11 सूक्त है ना, जो है बाल खिल्य सूक्त। कैसे हैं? बाल खिल्य सूक्त। और 1017 मूल सूक्त है। इसमें मूल सूक्त कितने हैं? 1017। और बाल खिल्य सूक्त कितने हैं? 11। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में बाल मूल सूक्त कितने हैं? 1017। ऋग्वेद में पहले क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में कि ऋग्वेद में बाल खिल्य सूक्त कितने हैं? वो है 11। फिर उसके बाद देखते हैं जो ऋग्वेद में है ना 10 मंडल है, इनकी चर्चा करते हैं। तो पहला और अंतिम मंडल है वो बाद में जोड़ा गया। कैसे? तो इन्हें क्या कहा गया? छिपक या प्रक्षिप्त, मतलब चिपके हुए, बाद में जोड़ा गया। तो जो क्या है? प्रक्षिप्त या छिपक मंडल कहा गया। किस कौन से को? पहले और 10वें मंडल को। फिर देखते हैं कि 2 से 9 मंडल 2 से 7वां मंडल है ना, उसको क्या कहा? वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा गया। क्या कहा गया? वंश मंडल या ऋषि मंडल। ठीक है। दूसरा जो मंडल था उसके रचयिता या फिर उसके प्रथम वाचककर्ता कौन थे? गुरुत्समत थे। ऋषि कौन थे? गुरुत्समत। और इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु थी, ये किसको समर्पित था? इंद्र को समर्पित था। फिर देखते हैं कि तीसरा मंडल विश्वामित्र के इसके प्रथम वाचक थे या फिर रचयिता ऋषि थे। तो इसकी समर्पित विषय क्या वस्तु थी? ये समर्पित था सवित्र अवरी सूर्य को समर्पित था। फिर उसके बाद देखते हैं कि चौथा मंडल किसे? वामदेव, 5वां अत्रि को, 6वां भारद्वाज को और 7वां मंडल किसे? वशिष्ठ को। इसके प्रथम वाचक थे या दृष्टा थे। ठीक है। तो 7वें मंडल में हम देखते हैं कि दसरा के युद्ध का वर्णन है जो कि पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। वो आगे चर्चा करेंगे, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उसमें करेंगे। तो ऋग्वेद के सभी मंडल थे अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होते। किसकी स्तुति से प्रारंभ होते? अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होते। फिर देखते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसके वाचक कौन थे? विश्वामित्र। और 3रे मंडल के किस सूक्त में मिलता है? देवी सूक्त में मिलता है। एग्जाम पूछ ले कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, तो पूछ ले कि भाई 7वें मंडल से। फिर एग्जाम में पूछ ले कि देवी सूक्त किस सूक्त से है, देवी सूक्त में इसका उल्लेख है आदि। फिर देखते हैं 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है, जो कि किसके देवता थे? आनंद के देवता थे। फिर देखते हैं 10वां मंडल अंतिम मंडल था जो ये बाद में जोड़ा गया। इसके अंदर प्रमुख सूक्त कौन कौन से गए? पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त, मुनि सूक्त, नासदीय सूक्त और नदी सूक्त। कितने और भी सूक्त हैं, लेकिन मुख्य जो आपको याद रखने की, अब एग्जाम में पूछ लिया आपको कि नदी सूक्त का संबंध किस मंडल से है, तो 10वें मंडल से। पुरुष सूक्त का संबंध किस मंडल से है? 10वें सूक्त से। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो पुरुष सूक्त है या विवाह सूक्त है उसका संबंध किससे है? मंडल से है या फिर किस वेद से है, ये भी पूछ सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद से पढ़ रहे हैं तो ये ऋग्वेद से ही संबंधित है।
सूक्त का तात्पर्य होता है उत्कृष्ट करती। क्या होता है? उत्कृष्ट करती। फिर हमने देखा कि ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं ना वर्तमान में उपलब्ध है, वो तो है कौन कौन सी? वो कौन सी है? सांकल। कितनी? कौन सी संहिता उपलब्ध है? सांकल संहिता वर्तमान में उपलब्ध है। अन्य संहिताएं कौन कौन सी हैं इसकी? शाकल, वास्कल और मांडुक्य। अन्य संहिताएं किसकी है? किसकी है? ऋग्वेद की। और फिर अंत में देखते हैं कि जो ऋग्वेद है इसका पुरोहित था, जो इसका ज्ञान करने वाला था, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया होत्र, जो कि हमने देखा था यहाँ पे, और होता। ठीक है, इसका प्रमुख विद्वान था। तो एक बार इसको ऋग्वेद को यहाँ तक लिखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले लिखते हैं ऋग्वेद। क्या लिखते हैं? आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ किसी भी स्थान पे, स्थान का। ठीक है, आर्य जितनी शाखाएं थी उनमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आर्यों का ऋग्वेद। फिर देखते हैं कि इसका समकालीन कौन था। इसका समकालीन ग्रंथ अविष्ट। कौन सा था? जैन अविष्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा कि जो ये है, क्या है? सबसे विशाल वैदिक साहित्य है। कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? विशाल है ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा था कि इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सरस्वती नदी किनारे। लगभग 500 वर्ष लगे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा कि एक शब्द देखा था विनियोग, देवता स्तुति के लिए। ऋग्वेद में किसका संकलन है? मंत्रों का संकलन है। विषय वस्तु मंत्र है, आपको पता है। विषय वस्तु क्या है? मंत्र प्रधान है। क्या है? मंत्र प्रधान। और देवता विशेष को देवता विशेष को अलग अलग लिखे गए, उसे क्या कहा? विनियोग। विनियोग का अर्थ है कि देवता विशेष को लिखे गए मंत्र ही क्या कहलाए? विनियोग कहलाया। फिर उसके बाद में देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मंडल कितने हैं। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। मंत्र कितने हैं? 10,598। आप लगभग 600 के समथिंग है, तो इनको 600 भी मान लेना। ठीक है, फिर ये सूक्त हैं, ये दो भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, पहला बाल खिले सूक्त कितने हैं? 11। और मूल सूक्त कितने हैं?
1017। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो है इसका पुरोहित कौन था। कौन था इनका पुरोहित? कौन था? यही देख लेते हैं कि सूक्त पुरोहित। पुरोहित कौन था? उत्तर या होता। फिर इसके बाद हम देखेंगे सूक्त। सूक्त का तात्पर्य क्या होता है? उत्कृष्ट करती। क्या होता है? उत्कृष्ट करती। फिर यहाँ पे हम देखते हैं आगे इनके मंडल कि पहला 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। इसे क्या गया? क्षेपक या प्रक्षिप्त मंडल कहा गया। क्या कहा गया? क्षेपक या प्रक्षिप्त मंडल। फिर हमने देखा कि 2 से लेकर 7 को क्या कहा गया? वंश मंडल कहा गया। ओब्लिक ऋषि मंडल कहा गया। जिन ऋषियों ने इनकी रचना की प्रथम वाचक थे उनके आधार पर क्या कहा गया? तो वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा गया। ये कौन कौन से थे लिखते हैं आगे। मंडल वाचक या ऋषि और विशेष। ऋषि विशेष क्या बात है। ठीक है। दूसरा मंडल किसके वाचक कौन थे? गुरुत्सवद। और ये किसके समर्पित है? इंद्र को समर्पित। दूसरा मंडल किस समर्पित है? इंद्र से समर्पित है। तीसरा इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। ये किसे समर्पित है? सविता मतलब सूर्य को समर्पित। किसे समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। फिर देखते हैं कि चौथा मंडल, 5वां, 6वां और 7वां। तो चौथा किसे समर्पित? वामदेव को। वामदेव, अत्रि और भारद्वाज और वशिष्ठ। भारद्वाज और वशिष्ठ ये इनके प्रथम वाचक थे या फिर ऋषि थे। उनके आधार पर समर्पित थे। किसे समर्पित थे? ये हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में। किस मंडल में? गायत्री मंत्र उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में। कहाँ पे? देवी सूक्त में। कौन से में? तीसरे मंडल के देवी सूक्त में। और किसे समर्पित है? सवित्र सूर्य को समर्पित है। क्या? ये गायत्री मंत्र। फिर देखते हैं कि नौवां मंडल किसे समर्पित है? नौवां मंडल सोम को समर्पित है, जो किसका? आनंद का देवता था। क्या था? आनंद का देवता। फिर हम देखते हैं कि 10वां मंडल। कौन सा? 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल।
सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। इसका दशराग युद्ध का वर्णन जो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। फिर देखते हैं 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या क्या है, सबसे अंत में जोड़ा गया या लिखा गया। ठीक है, प्रमुख सूक्त कौन कौन से हैं इसके? पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त, मुनि सूक्त और कौन सा था, नासदीय सूक्त और नदी सूक्त। नासदीय सूक्त और नदी सूक्त। नदी सूक्त मतलब इसमें प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और पुरुष सूक्त में कि मतलब एक पुरुष से जातियों का निर्माण होता है ना भाई, किसी जैसे ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का जंगा से और दास का पैरों से निर्माण हो। वो आगे देखेंगे हम। एक बार 10वां मंडल देख लिया हमने। ठीक, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि जो पहला मंडल है, पहला मंडल, इसके पहले मंडल का कौन था? अंगिरा ऋषि था। कौन था? अंगिरा ऋषि। कौन था? अंगिरा ऋषि। फिर देखते हैं कि हम 7वां मंडल वरुण को, 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। नोट लगा लो, नोट। 7वां मंडल वरुण को तथा 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। दूसरा नोट लिख लेते हैं कि हम सूक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट करती। सूक्त मतलब उत्कृष्ट करती। क्या होता है? उत्कृष्ट करती। तो अब देखते हैं, एक तीसरा नोट और लगा लो। ऋग्वेद की संहिताएं कौन कौन सी? ऋग्वेद की प्रमुख संहिताएं कौन कौन सी हैं? शाक्य, वास्कल और मांडुक्य। ठीक है, कौन कौन सी हैं? शाक्य, वास्कल और मांडुक्य। वर्तमान में एक ही उपलब्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगी ऋग्वेद की कौन सी संहिता वर्तमान में उपलब्ध है, तो शाक्य संहिता। कौन सी? शाक्य संहिता वर्तमान में उपलब्ध है। आज हमने देखा कि साहित्यिक स्रोतों का विस्तृत अध्ययन शुरू किया, उसमें वेद का अर्थ जाना हमने सबसे पहले। फिर उसके बाद में देखा कि ऋग्वेद में क्या क्या विषय वस्तु, कितने मंडल हैं, कौन सा इसका पुरोहित था, कौन से मंडल किसको समर्पित थे, मुख्य मुख्य जानकारी हमने देखी आज। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्या ही क्लास फिर धीरे धीरे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर बोरियत महसूस होने लगती। तो स्टार्टिंग में एक बार इतनी रखेंगे क्लास 20 से 25 मिनट की, तो ज़्यादा लंबी ना हो, इसका इसी यही समाप्त करेंगे। वरना विचार तो था कि आज सारे वेद कर लेते, जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, लेकिन आगे क्लास में कर लेंगे उनको। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।